हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं एमपी बोर्ड क्लास 8th थर्ड चैप्टर लेकर आया हूँ। इस चैप्टर को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। यदि आपके लिए जो भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट में दूंगा। दोस्तों चलते हैं चैप्टर की तरफ। द अनग्रेटफुल ज्वेलर्स, कृतज्ञ ज्योरी। हैव यू एवर हेल्प्ड, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? एनीवन, किसी की। हाउ, कैसे। वंस देयर वाज अ पुअर वुड कटर, एक बार एक गरीब लकड़हारा था। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में। ही कुड नॉट अर्न मनी, वह पैसा नहीं कमा पाता था। फॉर सेवरल डेज, अनेकों दिन। एंड नाइट्स, रातों। ही हैड नथिंग टू ईट, उसको खाने को कुछ नहीं मिला था। ही मेड अ लॉन्ग जर्नी, उसने एक लंबी यात्रा तय की। ऑन फुट, पैरों से। इन सर्च ऑफ सम जॉब्स, कुछ नौकरी की तलाश में। ऑन द वे ही केम अक्रॉस अ बाल, नौकरी जब वह रास्ते से गुजर रहा था। डेज पास्ड, दिन बीतते गए। द वुड कटर वाज कटिंग अ ट्री इन द फॉरेस्ट, लकड़हारा जंगल में एक पेड़ काट रहा था। ही वाज वेरी एक्सॉस्टेड एंड हंग्री, वह बहुत थका हुआ और भूखा था। एक्सॉस्टेड का अर्थ होता है दोस्तों थका हुआ, एंड हंग्री का अर्थ होता है भूखा। ही स्टॉप नियर अ ट्री, वह एक पेड़ के पास रुक गया। द मंकी सा हिम एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर हिम, बंदर ने उसे देखा और कुछ एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स, और उसके लिए कुछ मीठे फल गिरा दिए। सम फ्रूट्स, सम स्वीट, स्वीट फ्रूट्स का अर्थ होता है दोस्तों मीठे फल। फॉर हिम, उसके लिए मीठे फल गिरा दिए। ड्रॉप्ड का अर्थ होता है गिराना। द वुड कटर एड देम टू हिज हार्ट कंटेंट, लकड़हारे ने उन्हें जी भर कर खाया और ऊर्जा से महसूस किया। एंड फुल ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा से महसूस किया। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन, उसने अपना काम जारी रखा और आगे बढ़ गया। वाइल कमिंग बैक टू ही मीट द टाइगर, जब वह वापस लौट रहा था तो उसकी मुलाकात किससे हुई? बाघ से हुई। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, तो जो बाघ था उसने उसे ऑर्नामेंट, आभूषण का एक सेट प्रदान किया। प्रेजेंटेड का अर्थ होता है प्रदान करना, देना। द वुड कटर थॉट, लकड़हारे ने सोचा। माई वरीज आर ओवर नाउ, अब मेरी सारी चिंताएं जो हैं वो क्या हो चुकी हैं? ओवर नाउ, ख़त्म हो चुकी हैं। आई शाल सेल द गोल्ड एंड गेट मनी, मैं ये आभूषण को, सोने को बेच दूंगा और इससे पैसा मुझे मिल जाएगा। आई कैन स्पेंड माई लाइफ ईजिली, मैं अपनी ज़िंदगी को आसानी से क्या कर सकूँगा? बिता सकूँगा। एंड कम्फर्टेबली, सुकून से। ही वेंट टू द ज्वेलर्स टू सेल द ऑर्नामेंट, वह एक जोहरी के पास गया और उसने आभूषण जो थे उसको दिए बेचने के लिए। द ज्वेलर एट वंस टुक द ऑर्नामेंट एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग, जोहरी तुरंत आभूषण लेकर सीधे महाराज के पास गया और उसने कहा, ही सेड टू द किंग, और उसने राजा से कहा, योर हाईनेस, द लॉस्ट ऑर्नामेंट ऑफ द प्रिंसेस हैव बीन फाउंड, महाराज राजकुमारी की खोई हुई आभूषण मिल गए हैं। द पुअर वुड कटर वाज अरेस्टेड एंड पुट इन प्रिजन, बेचारे लकड़हारे को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल में डाल दिया। ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर्स, उसे जो कहा, ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुल, उसने किसके कृतज्ञ धन के बारे में सोचा, किसके? जोहरी के। एंड थॉट ऑफ द स्नैक, और सांप के बारे में सोचा। द स्नैक अपीयर्ड एट वंस, सांप तुरंत प्रकट हो गया। द स्नैक अपीयर्ड एट वंस, सांप क्या हो? तुरंत प्रकट हो गया। एंड सेड, और कहा, आई शैल बाइट द क्वीन, मैं महारानी को काट दूंगा। एंड शी विल नॉट रिकवर अनलेस, और वह तब तक ठीक नहीं होगी। यू टच हर फॉरहेड, जब तक आप उसके मस्तक को छुएगा नहीं। विथ योर एक्स, आपकी कुल्हाड़ी से। एंड इन दिस वे, और इस तरीके से। यू कैन विन द किंग फेवर, आप महाराजा का व्यवहार जीत सकते हो। इसको बोलते हैं फेवर का अर्थ होता है दोस्तों पक्ष। आप महाराज का क्या जीत सकते हो? पक्ष, राजा का जो है पक्ष आप जीत सकते हो। सांप ने कहा कि जब मैं आऊँगा तो उस रानी को मैं काट दूंगा या डस लूँगा। वह तब तक ठीक नहीं हो पाएगी जब तक तुम अपनी कुल्हाड़ी से उसके सर पर छू नहीं लोगे, और इस तरीके से तुम महारानी को ठीक कर दोगे और वह रानी जो है वो ठीक हो जाएगी। और इस तरीके से आप उसके राजा का जो है फेवर का अर्थ होता है दोस्तों पक्ष, आप उसका पक्ष जीत लोगे। हैविंग सेड सो द स्नैक वेंट अवे, इतना कहकर सांप जो चला गया। द स्नैक बिट क्वीन,
जो सांप था उसने किसको डस दिया, रानी को काट दिया। बिट का अर्थ होता है काटना या डस लेना। द क्लाउड ऑफ डेंजर लूम्ड, द क्लाउड ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द क्वीन, रानी के सांप ने डस लिया। अब इसके जो क्लाउड जो थे, जो बादल जो थे, डेंजर खतरे के जो बादल थे, उसके ऊपर क्या लोगों ने मरनाने लगे। लूम्ड का अर्थ होता है दोस्तों मरनाने लगे। ऑफ द लाइफ ऑफ क्वीन, महारानी की सर पे मरनाने लगे। वन ऑफ द मैन सेड, एक आदमी ने कहा, राजा की एक आदमी ने कहा, वन ऑफ द किंग मैन सेड, एक राजा के आदमी ने कहा, द बूट कटर इन द प्रिजन कैन सेव द क्वीन लाइफ, जो जेल में एक कैदी है लकड़हारा, वह महारानी को बचा सकता है। एट वंस, तुरंत, द बूट कटर वाज कॉल्ड, तुरंत लकड़हारे को बुलाया गया। एट वंस द बूट कटर वाज कॉल्ड, तुरंत लकड़हारे को बुलाया गया। ही कैम एंड टच द क्वींस फॉरहेड विथ हिज एक्स, जैसे ही लकड़हारा आया उसने क्या किया, कुल्हाड़ी से मस्तक पर विथ हिज एक्स टच कर दिया, अपनी कुल्हाड़ी से रानी के माथे पर कुल्हाड़ी को टच कर दिया। सी रिकवर्ड फुली, वह पूरी तरह ठीक हो गई। द बूट कटर वाज रिलीज, लकड़हारे को छोड़ दिया गया। एंड द किंग गेव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट, और जो राजा थे उन्होंने बहुत सारे उसे क्या दिए, सारे ऑर्नामेंट आभूषण दे दिए। एंड अ लॉट ऑफ गोल्ड, और बहुत सारा सोना भी दे दिया, प्रदान वो क्या बोलते हैं गिफ्ट कर दिया। द अनग्रेटफुल ज्यूरस, जो कृतज्ञ जोहरी था, वह वेरी मच असम्ड, उसे शर्मिंदी हुई। ऑपोजिट, अपने काम, अपने जो उसने किया था, उसने गलती की थी, उसे अपने कर्तव्य पर बहुत ज़्यादा क्या हुई, असम्ड हुई, मतलब उसे शर्म आई, बहुत ज़्यादा शर्म फील हुई, गिल्टी फील हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। आपके लिए जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और दोस्तों मैं चाहूँ तो आपको इस एक वर्ड को लिख कर भी दे सकता हूँ, लेकिन दोस्तों दिक्कत इसमें ये होगी कि आपके लिए फिर कुछ नहीं रहेगा, आपके लिए पूरा A to Z रहेगा, तो आपके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आप इसको 2 बार से 3 बार सुनेंगे तो आपका पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और आपके लिए जो भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके लिए यहाँ समझ नहीं आया, तो मैं उसका पूरा मीनिंग आपके लिए लिख दिया। और आगे की वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज का सारा एक्सरसाइज करवाऊँगा, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको आप शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।